आरव और रिया शहर से दूर एक पुराने हिल स्टेशन में फोटोशूट के लिए आते हैं। गांव में रुकने के लिए उन्हें एक पुरानी हवेली के बारे में पता चलता है जो अब खाली पड़ी है। गांव वाले कहते हैं, बेटा उस हवेली के आखिरी कमरे में कभी मत जाना, वहां जो जाता है वापस नहीं आता। रिया हंस देती है, ये सब अंधविश्वास है। आरव भी हिम्मत दिखाता है और कहता है, कल रात वहीं रुकेंगे। चौकीदार काका सिर्फ एक बात कहता है, अगर रात में दरवाजे पर 3 बार खटखटाहट सुनो तो जवाब मत देना। रात में हवेली में अजीब आवाजें आने लगती हैं। ऊपर की मंजिल पर चलते हुए कदम, हवा के बिना खिड़कियों का अपने आप खुलना, दीवारों पर उभरते धब्बे। रिया डरती है, लेकिन आरव कहता है ये बस पुरानी इमारत की आवाजें हैं। फिर अचानक हवेली के कोने में एक दरवाजा दिखता है जिस पर पुराना ताला लगा है। आखिरी कमरा, ताले पर खून जैसे लाल निशान है। अगली रात ठीक 12 बजे दरवाजे पर 3 बार खटखटाहट होती है। थक थक थक। रिया डरकर कहती है, जवाब मत देना, लेकिन आरव कैमरा लेकर दरवाजा खोल देता है। बाहर एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वो अपना नाम अंजलि बताती है और कहती है, ओमटो, मैं भी यहां फंसी हुई हूं, मैं तुम्हें सच बताऊंगी। अंजलि कहती है कि हवेली का मालिक अपने नौकरों की बलि देता था और उनकी आत्माएं आखिरी कमरे में बंद हैं। जो भी उस कमरे में जाता है उसका शरीर रह जाता है, आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाती है। रिया को शक होता है कि ये औरत सच बोल रही है या नहीं। आरव अंजलि के साथ कमरे की तरफ बढ़ता है। कमरा खुलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका आता है, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। दीवारों पर परछाइयां खुद ब खुद हिलने लगती हैं। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रिया बाहर से खटखटाती है, लेकिन आरव की आवाज अंदर से दबकर आती है। अंदर आरव को कई आकृतियां दिखती हैं, चेहरे बिना आंखों के, हाथ बिना शरीर के, और सब फुसफुसा रहे हैं। तुम अब हमारे साथ हो। अंजलि धीरे धीरे मुस्कुराती है और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो जाती हैं। आरव को एहसास होता है अंजलि को इंसान नहीं बल्कि उस कमरे की पहली आत्मा है जो नए लोगों को फंसाकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। रिया दरवाजा तोड़ने में सफल होती है, लेकिन बाहर सिर्फ अंजलि खड़ी होती है, आरव कहीं नहीं। अंजलि मुस्कुराकर कहती है, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं और तुम्हारा दोस्त मेरी जगह ले चुका है। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर से आरव की हल्की सी आवाज आती है, रिया, मुझे यहां से निकालो। रिया हवेली से भागकर गांव पहुंच जाती है। गांव वाले उसे देखकर चौंक जाते हैं। तुम बचकर कैसे आ गई? जो उस हवेली में जाता है उसकी परछाई तक वापस नहीं आती। रिया बताती है कि आरव अभी भी अंदर फंसा है। काका कहते हैं, अब तुम्हारा दोस्त इंसान नहीं रहा। अगर उसे छुड़ाना है तो सूरज डूबने से पहले करना होगा, वरना उसकी आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी। रिया डरते डरते मान जाती है और वापस हवेली जाने का निश्चय करती है। रिया एक तांत्रिक की मदद लेती है जो कहता है कि कमरे की आत्माओं से भिड़ने के लिए आत्मा दीप और काले धागे की जरूरत होगी। वो चेतावनी देता है, अगर बीच में दीप बुझ गया तो तुम भी उसी कमरे में रह जाओगी। रिया और तांत्रिक हवेली में प्रवेश करते हैं। अंदर पहले से भी ज्यादा अंधेरा है और दीवारों पर नई दरारें हैं, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। जैसे जैसे वो आखिरी कमरे की ओर बढ़ते हैं, अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पुराने आईनों में रिया का चेहरा बदलकर अंजलि का हो जाता है। गलियारे लंबे होते जाते हैं, जैसे हवेली जिंदा हो। दूर से आरव की आवाज आती है, रिया जल्दी। कमरे के पास पहुंचते ही तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर आरव खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हैं। रिया उसे पहचान कर गले लगाना चाहती है, लेकिन तांत्रिक रोकता है। ये तुम्हारा दोस्त नहीं, ये कमरे की आत्मा का नया रूप है। अचानक चारों तरफ से फुसफुसाहट होने लगती है और दीवारों से हाथ निकलकर रिया को पकड़ लेते हैं। आरव का शरीर हंसने लगता है, वही अंजलि वाली हंसी।
रिया दीप को जलाकर उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन हवा का झोंका उसे बुझा देता है। तांत्रिक चीखता है, भागो अभी। रिया आखिरी ताकत लगाकर दीप फिर चलाती है और आरव के माथे पर रख देती है। एक जोरदार चीख हवेली में गूंजती है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। सुबह होती है। रिया और आरव दोनों हवेली के बाहर हैं। आरव चुपचाप बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा। रिया खुश होकर कहती है, चिक, मैंने तुम्हें बचा लिया। आरव धीरे धीरे उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। अंजलि वाली मुस्कान। रिया को एहसास हो जाता है, आरव बाहर तो आया है, लेकिन अंदर अभी भी कैद है। गांव वाले अब हवेली को पूरी तरह तोड़ने का सोचते हैं, लेकिन काका उन्हें रोकते हैं। अगर हवेली तोड़ी गई तो उसकी आत्माएं पूरे गांव में फैल जाएंगी। रिया तय करती है कि इस बार खेल खत्म करेगी। या तो आरव की आत्मा वापस लाएगी या खुद भी वहीं रह जाएगी। रिया एक पुराने दस्तावेज में पढ़ती है कि आखिरी कमरे का निर्माण एक काल चक्र के अंदर हुआ था और उसे खत्म करने का ही तरीका है। कमरे के बीच में जलते दीप के चारों ओर 7 फेरे, हर फेरे में एक आत्मा का नाम लेकर उसे मुक्त करना। लेकिन हर फेरे के बाद हवेली एक नया डर दिखाएगी। रिया अकेले हवेली में लौटती है। अंदर अब पहले से भी ज्यादा बदलाव है। गलियारे अंधेरे में चमकते हैं। दीवारों से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। तुम देर से आई हो। पहला फेरा। अचानक उसके सामने आरव खड़ा है। मासूम आवाज में कहता है, चलो घर चलते हैं। लेकिन उसका साया जमीन पर नहीं है। दूसरा फेरा। फर्श पर खून भर जाता है और उसमें चेहरों की भीड़ तैरने लगती है। तीसरा और चौथा फेरा। हवेली उसे उसके बचपन के डर दिखाती है, वो पल जब उसने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की थी। 5वां फेरा। अंजलि सामने आकर कहती है, मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगी। रिया इनकार करती है क्योंकि उसे शक है कि ये चाल है। 6ठा फेरा। दीप की लौ धीमी हो जाती है। हवेली की दीवारें सिमटने लगती हैं जैसे उसे कुचलने वाली हो। 7वां फेरा। सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन दीप अपने आप बुझ जाता है। अंधेरे में सिर्फ आरव की आवाज आती है, रिया, मैं यहां हूं। वो उसकी तरफ दौड़ती है और दरवाजा खोल देती है। अंदर एक बड़ा आईना है। आईने में आरव खड़ा है, हाथ बढ़ाए हुए। रिया उसे छूती है और अचानक वो खुद आईने के अंदर खिंच जाती है। सुबह गांव वाले हवेली में जाते हैं। कमरा खाली है, न आरव न रिया, लेकिन कमरे के कोने में एक पुराना आईना रखा है। उसमें आरव और रिया दोनों खड़े हैं और दोनों मुस्कुरा रहे हैं, अंजलि वाली मुस्कान के साथ।